हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वैसे ही समझ में सारा चीज़ आ जाएगा जैसे आपको अपना नाम याद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि संज्ञा कहते किसको है, अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आता है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो समझिए ध्यानपूर्वक, यहाँ लिखा गया है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का नाम रहे या स्थान रहे या फिर किसी का भाव का बोध कराएगा, भाव के नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, दुनिया की सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं सारे के सारे संज्ञा है। दुनिया के सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे है हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। अब हम समझते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा हुआ है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसको याद रखना है। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसको याद रखना है। समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, इसको याद रखना है। और द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं, इसको याद रखना है। तो इस प्रकार कुल संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों, 5 भेद है। चलिए एक एक करके सभी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पहला भेद है आपके सामने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि यह जो है संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। वैसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, घोड़ा, औरत, पुरुष, आदमी, बालक, ये सारे के सारे कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही खास टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का इनमें से कौन उदाहरण है। जैसे दे देगा ताजमहल, क्या बताइए तो ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है। तो याद रखिएगा ताजमहल व्यक्तिवाचक है। तो समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है ताजमहल, वस्तु का नाम है हिमालय पर्वत, मोहन, कृष्णा, दिल्ली, ये सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अब तीसरे भेद की ओर। तीसरा भेद है आपके सामने भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु का गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, ठीक, मिठास, बुढ़प्पापन, चौड़ाई, ठीक, सच्चाई, ये सारे हैं भाववाचक संज्ञा। नहीं, ये क्या दर्शाता है, किसी का स्वभाव जो है प्रदर्शित करता है, गुण को दर्शाता है। ईमानदारी यह भी गुण आता है। तो जिस
किसी भी शब्द के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ नोट में लिखे हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में आई, पन, पा, ता, वट, हट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इसको याद रखना है। चलिए चौथे संज्ञा के भेद की ओर। चौथा संज्ञा है आपके सामने समूहवाचक संज्ञा। यह भी बहुत ही हाईलाइटेड संज्ञा है। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, नहीं वर्ग। आप जो पढ़ते हैं जिस क्लास में, बहुत सारा क्लास में झुंड आता है, बहुत सारा स्टूडेंट है, तो यानी समूह का बोध हो रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, सेना, सभा। सभा जो होता है एक आदमी को तो नहीं होता है, बहुत सारा आदमी होता है। गुच्छा, नहीं अंगूर का गुच्छा। मेला भी, मेला में कई लोग रहते हैं तो समूह का बोध हुआ, तो समूहवाचक संज्ञा है। तो अब चलिए अगले भेद की ओर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए यहाँ लिखा गया है, जिस संज्ञा शब्द से नापने या तौलने का बोध हो अथवा जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध है, सोना है, चांदी है, घी है, पानी है, पीतल है, यानी जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने संज्ञा के सारे भेदों को समझ गए होंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।